अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा अशरफ है। आई एम एन एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। जो 3-4 सालों से मैं एमडी कैट के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, तो जी जो चीज़ मैंने आखिरी महीने के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट देखी है, जो होनी चाहिए और जिसको बच्चे लैक करते हैं, जो बच्चे जिसको फॉलो नहीं करते, दैट इज़ द पास्ट पेपर एंड रिसोर्सेज प्रैक्टिस। होता यह है कि बच्चे 3 महीने तक थ्योरी को रगड़ते रहेंगे, सिलेबस को रगड़ते रहेंगे। नो डाउट कि उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपके पास्ट पेपर्स हैं, यानी कि जो आपका एमडी कैट का जो पूल है, चाहे वो पीएमसी के पास हो या फिर वो यूएचएस के पास हो, उसकी तैयारी करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका थ्योरी की बुक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपसे बात करनी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि क्या आया जो बच्चे थ्योरी पढ़ते रहते हैं पास्ट पेपर की और प्रैक्टिस नहीं करते, उनका क्या अंजाम होता है। तो ये वीडियो आप लोगों ने बड़े गौर से एंड तक देखनी है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि जब मैंने एमडी कैट दिया था या मेरे भाई ने दिया था, हम दोनों का केई में एडमिशन हुआ। लास्ट जो 1 मंथ होता है उसमें 50% वेटेज आप देते हैं जी अपनी थ्योरी को, और 50% आप वेटेज देते हैं जी पास्ट पेपर्स को। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि सबसे पहले आपने थ्योरी को तो पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन मुझे क्वेश्चन कैसे आने हैं, मुझे क्वेश्चन कितने लंबे आएंगे, डायग्राम्स उसमें से कितनी होंगी, मेरे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम कितना होगा। हो सकता है कि जो मैंने पेपर 2.5 घंटे में सॉल्व करना है, क्या मेरी उतनी पेस बन चुकी है कि मैं वो 2.5 घंटे में सॉल्व करूंगा। हो सकता है मैं आराम आराम से एमसीक्यूज कर रहा हूं, मुझे लगते हो 4 घंटे, पेपर में मुझे टाइम लगना है 2.5 घंटे सिर्फ जो मिलने हैं, तो क्या वो टाइम इनफ है। ये सारी की सारी चीज़ों को देखने के लिए और पैटर्न का अंदाज़ा रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करें। मैंने अपना जो पेपर स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड फ्रॉम दी बायोलॉजी सेक्शन। सिंपल लाइंस थी, मेरा मोरल भी हाई हुआ था। उसके बाद फिर मैं फिजिक्स पे गया, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश। कहने का मकसद आप लोगों को ये है कि पास्ट पेपर को सॉल्व करना एक टेक्निक होती है। हर वो बंदा जिसकी थ्योरी स्ट्रांग है, जिसने बुक्स पढ़ ली हैं, उसका दाखला नहीं होता। जो साथ साथ पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करता है उसका दाखला ही मस्ट होता है, क्योंकि पास्ट पेपर सबसे पहले आपको क्या फायदा होता है, आपको पैटर्न का अंदाजा देता है। तो पैटर्न के लिए पास्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पास्ट पेपर मैं रिकमेंड करता हूँ, दैट इज दी एनएमडी कैट पास्ट पेपर्स, जो कि मैंने और मेरे जूनियर्स ने मिलकर बनाए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वो गूगल फॉर्म फिल करना और 1900 की वो बुक आपको विद इन 2 डेज डिलीवर हो जाएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी। तो आप लोगों ने लाजमी पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है, और ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स। जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर सारे जो प्रोविंसेस हैं उसके पास्ट पेपर, साथ साथ नम्स के भी पास्ट पेपर्स हैं, और ये जितने भी बोर्ड्स होते हैं सबका पूल तकरीबन सेम होता है। तो आप लोगों की प्रैक्टिस होगी पैटर्न की। अगले नंबर के ऊपर होता यह है कि हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जब आप रिपीटेड क्वेश्चन करोगे, जो आपने पहले किया हुआ, आपको उसका आंसर भी आता होगा, आपका मोरल भी हाई होगा, आपका बूस्ट भी आपको मिलेगा, एज कंपेयर टू वो बंदा जो सिर्फ थ्योरी पढ़ता रहा है, पास्ट पेपर नहीं किए, उसको रेपिटेशन का भी नहीं पता, उसका बूस्ट उस तरह से मोरल नहीं होगा, और वो हो सकता है कि वो वाला एमसीक्यू वो बच्चा गलत भी कर दे। तो आप लोगों ने, रेपिटेशन होती है पास्ट पेपर के एमसीक्यूज की, इसलिए भी पास्ट पेपर्स करने हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको थ्योरी सारी आती, लेकिन आपके सामने 4 लाइन के एमसीक्यू आया, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। इस चीज की प्रैक्टिस कैसे करनी है? इस चीज की प्रैक्टिस आपकी होगी जी पास्ट पेपर्स के साथ। और जो ऑनलाइन रिसोर्स मैं रिकमेंड करता हूं, जो आप लोग बैठे बैठे एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं, दैट इज द मकसद एप्लीकेशन। उसका ऐप स्टोर का और गूगल प्ले स्टोर का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उनके सब्सक्रिप्शन लें, 5000 में पूरे साल की एक्सेस है, और जितने भी ऑनलाइन एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करें। मेक योर सेल्फ फेमिलियर विद द एमसीक्यूज। उससे क्या होगा कि आपका पेपर जो है उसका पैटर्न ही जब एमसीक्यूज का है, तो आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने आने चाहिए। पेपर की डिमांड ही नहीं है कि आपको तीनों बुक्स जो हैं वो रटी हुई हों, रटी हुई हैं भी, लेकिन पेपर डिमांड करता है कि आप एमसीक्यूज का सही सॉल्व करें। तो आप लोग प्रैक्टिस जितनी करेंगे, हो सकता है पेपर में कुछ आपको आउट ऑफ द बॉक्स एमसीक्यूज आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट रेलिवेंट आंसर कौन सा, मैंने कौन सा जवाब लगाना है।
तो उस जवाब को लगाने के लिए भी पास्ट पेपर्स का करना और मकसद एप्लीकेशन के एमसीक्यूज का करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज ये है कि जी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वेटेज है ये आपको पास्ट पेपर करने से पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है जी किंगडम एनिमेलिया, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 है, जो कि मेरा ख्याल है कोई 50-60 सफ़ों का टॉपिक है। उसमें से एमसीक्यू फॉर एग्जांपल आता है एक, और साथ ही में आपको जो क्रेब्स साइकिल वाला बायो एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है उसमें से एमसीक्यूज आते हैं 10। अब जो बच्चा सिर्फ थ्योरी तैयार कर रहा होगा वो जो किंगडम एनिमेलिया उसको टाइम देगा 2 घंटे क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, और जो क्रेब्स साइकिल वाला बायो एनर्जेटिक्स वाला टॉपिक है उसको देगा आधा घंटा। लेकिन ये गलत अप्रोच है। पास्ट पेपर जब आप करते हैं आपको पता चलता है किंगडम एनिमेलिया की वेटेज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, उसके बरक्स जो बायो एनर्जेटिक्स वाला जो टॉपिक है उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। तो हमने टारगेटेड अप्रोच करनी है। लास्ट मेरे पास अगर 24 घंटे हैं तैयारी करने के तो उसमें मैंने कैलकुलेटेड टाइम देना है। ये नहीं है कि मैं किंगडम एनिमेलिया को आधा दिन दे दूं और बायो एनर्जेटिक्स जिसमें से ज्यादा सवाल आने उसको मैं टाइम दूं कम। तो इस चीज को मैंने किस चीज को कितना घास डालनी है, किस चीज को मैंने कितनी वेटेज देनी, ये भी मुझे पास्ट पेपर्स ही बताएंगे। पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करने से मुझे पता चलेगा कि बायो एनर्जेटिक्स की वेटेज ज्यादा है, बेशक वो चैप्टर छोटा है लेकिन मैंने उसको टाइम ज्यादा देना है। और किंगडम एनिमेलिया बेशक उसमें से चैप्टर बहुत बड़ा है, एमसीक्यूज 1-2 आएंगे तो उसको मैंने टाइम कम देना है। तो ये 4 चीजें हैं जिसकी वजह से पास्ट पेपर्स करना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। थ्योरी के साथ साथ जो बच्चे आखिरी महीने में नहीं करते ये चीज, वो क्या करते हैं, थ्योरी फुल होती है उनको याद, पेपर के अंदर आके पजल होते हैं, सारा पेपर खराब करते हैं, और उसके बाद वो और उनके माँ बाप शोर मचा रहे होते हैं कि जी एमडी कैट बड़ा मुश्किल आया, बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए ये वाली सारी की सारी चीज़ों को करने के लिए पास्ट पेपर्स इज मस्ट। पास्ट पेपर का जो डिस्क्रिप्शन का लिंक है आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस गूगल फॉर्म को फिल करके फौरन से पास्ट पेपर्स ऑर्डर करके उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, उसका टाइम आपको निकालना पड़ेगा। सेकेंडली मकसद एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है जनाब, उसको भी आप लोग डाउनलोड करें और मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग मेरी तरह एमडी कैट में टॉप करके किंग एडवर्ड में दाखिला हासिल करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।